हेलो। Recording in progress. आई एम सॉरी गाइस, मैंने असल में अपना पीसी रीस्टार्ट किया है क्योंकि रिकॉर्डिंग ये नहीं कर रहा था। असल में पिछले 15 दिनों से मेरा पीसी रीस्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी वजह से वो मेमोरी का शायद आई थिंक कोई इशू था। एनीवेज जी, तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से तो पूछ लें प्लीज़। जी, साकिब इस्लाम साहब, आपका कोई क्वेश्चन था, कोई कन्फ्यूजन थी आपको? जी सर, है वो। मैं अगर आप मुझे बात थोड़ा सा टाइम दीजिए तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूँगा सर। अच्छा अच्छा, पूछ लें, अभी पूछ लें, कोई मसला नहीं है। सर, आज के सेशन की हुई है रिकॉर्डिंग अभी? जी जी, आज के सेशन की हुई है रिकॉर्डिंग। अच्छा, लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था सर, इसमें जो थर्ड हमारा सेशन था इसी वेबसाइट को, उसमें मैंने सेक्शंस के हवाले से आपसे पूछा था कि वो उस क्लास में बनाए नहीं थे, सेकंड क्लास में हमने बनाए नहीं थे। ओके, तो सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करी हैं, इसका आपको इसकी कन्फ्यूजन थी आपको, राइट? जी जी जी। तो ये आपको ये मल्टीपल क्लासेस का मैं बता देता हूँ आपको मल्टीपल क्लासेस का क्या रीज़न होता है, ठीक है? अच्छा, सर, हमने किसी क्लास में बनाए थे? जी, ये बनाए हुए हमने, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये बने हुए हैं global.css के अंदर। जी, तो असल में जहाँ पे हमें ज़रूरत थी वहाँ पे हमने बनाए थे, जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर हमने जस्ट क्लासेस देके हमने यहाँ पे छोड़ दिए थे। तो अगर इसको आपको बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो आप, मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए दिए थे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोड की रीडेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि ये सेक्शन के नाम से ना आप देख लेते हैं कि ये सेक्शन रिपोर्ट्स है, ये सर्विसेज है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर कॉमेंट नहीं डालते हैं तो आपको क्लास के नाम से पता चल जाता है कि ये कौन सा सेक्शन है आपका, ठीक है? और अगर आपको सेपरेट स्टाइल, अगर आपको फॉर एग्जांपल सर्विसेज के सेक्शन के लिए देना है तो वो भी आपके लिए इजी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर सर्विसेज के सेक्शन पे आपको कोई बैकग्राउंड कलर डिफरेंट करना है या फिर कोई दूसरे स्टाइल आपको डिफरेंट करना है तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जी, क्लियर है? जी, ये क्लियर है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आपने टैब बनाए हुए, टैब में आपने क्या यूज़ किया हुआ है? ये HTML CSS से हो रहा है नॉर्मली? ये इसके अंदर HTML CSS है और jQuery है, 3 चीज़ें इसके अंदर हैं। तो सर इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है सर? जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने लास्ट टाइम मैंने पब्लिश करी थी तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वैसे। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको कि किस तरीके से हो रहा है। तो ये हमने असल में थोड़ी सी jQuery हमने यहाँ पे राइट डाउन करी थी, तो जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो मेरा टैब है उसके क्लिक के ऊपर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि उसका रेलिवेंट टैब कौन सा है। फिर उसके ऊपर मैंने ये एक्टिव की क्लास मैंने यहाँ पे ऐड कर रिमूव कर दी थी। फिर उसके बाद जो जिसके टैब के ऊपर आपने क्लिक किया उसके टैब के ऊपर मैंने एक्टिव की क्लास ऐड कर दी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्टिव का टैब जिस तरह से काम कर रहा है आपका, वो आपका इन क्लासेस की बेस के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है? टैब एक्टिव, जिसके ऊपर एक्टिव की क्लास है उसके ऊपर आपका ये टैब आपका अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल कार वॉश पे मैं जाता हूँ, इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा अपनी
कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कार वॉश के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर से क्लास रिमूव हो गई और यहाँ पर आपकी क्लास ऐड हो गई है, ठीक है। इसी तरह से मैं इंजन ऑयल पे जाता हूँ तो अब इन दोनों में से रिमूव हो गई और इंजन ऑयल के ऊपर ऐड हो गई। तो जो आपका एक्टिव टैब होता है उसके हिसाब से ये आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि अगर आप यहाँ नोटिस करें तो हमने यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया हुआ है जिसको हम आईडी कहते हैं, ठीक है। तो आईडी आपकी हमेशा यूनिक होती है। तो ये हमने इंजन ऑयल का हमने यहाँ पे एक आईडी दी है और ये आईडी दी है हमने इस टैब के कंटेंट के ऊपर। जैसे अगर ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका टायर्स का कंटेंट है तो टायर्स के कंटेंट के ऊपर हमने एक आईडी दी हुई है टायर्स की। और अगर आप यहाँ पे टैब के ऊपर अगर आप जाएंगे तो टैब के ऊपर हमने एक href दिया हुआ है टायर्स का, ठीक है। तो ये आपका मैच करता है आपके टैब के कंटेंट के साथ href आपका। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसके क्लिक को ट्रिगर करते हैं और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं href की और इसके बाद हम यहाँ से आईडी को फाइंड करके यहाँ पर इसको हम एक्टिव कर देते हैं और इस टैब के अंदर जितने भी हमारे पास टैब हैं उन सबको हम इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम आपका यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने इसका क्लिक ट्रिगर किया है टैब का। ट्रिगर करने के बाद हमने इस टैब का href हमने निकाला है, href की वैल्यू निकाली है जो भी हमारे पास इसकी href की वैल्यू है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके href की वैल्यू है फ्यूल डिलीवर, ठीक है, फ्यूल डिलीवरी। तो हमने ये वैल्यू निकाली है क्लिक करने पे और क्लिक करने के बाद हमने इसके क्लोजेस्ट टैब के ऊपर हमने फाइंड किए कि जितने भी आपके पास टैब्स हैं उन सब के ऊपर से क्लास को रिमूव कर दे एक्टिव की, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम li पे के ऊपर से क्लास रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पर हम टैब के ऊपर से क्लास रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पर हम li के ऊपर क्लास ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो li के ऊपर भी आपका स्टाइल चेंज हो रहा है। तो हमें इन दोनों के ऊपर हमने क्लासेस हमने इसकी अपडेट करी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर काम किया और यहाँ पर आपका जो सिलेक्टेड टैब है उसके ऊपर हमने क्लास ऐड कर दी एक्टिव की। जी क्लियर है? तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा तो उसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। जी सर। और सर दूसरा सवाल ये था कि सर ये फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम इन दोनों में क्या फ़र्क है? ग्रिड सिस्टम आपका जैसे सेल्स आपके होते हैं उस तरह से ग्रिड आपकी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका टेबल्स होते हैं तो टेबल्स के अंदर आपके अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स का मतलब ये है कि वो आपको एक शीट बनाने के काम आता है और वो आपका लेकिन वो आपका होता है डिव बेस्ड, वो आपका टेबल बेस्ड नहीं होता। लेकिन जो आपके फ्लैक्स बॉक्स होते हैं, फ्लैक्स बॉक्स आपका ग्रिड से हट कर है, वो आप जिसके ऊपर आप चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी आपकी डिफरेंट हैं। तो फ्लैक्स आपका स्पेसिफिक टैग्स के ऊपर भी काम करता है लेकिन ग्रिड के लिए उसका एक स्पेसिफिक लेआउट होता है जो आपको फॉलो करना होता है। ग्रिड मतलब ग्रिड्स होती हैं, वो आपके अलग अलग रॉज होती हैं, कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स के अंदर रॉज और कॉलम की लिमिट नहीं होती। ठीक है, मैं आपको ग्रिड बताऊंगा तो उसके अंदर आपको यूज करते हैं वो फ्लैक्स बॉक्स ही यूज करते हैं। जी नॉर्मली फ्लैक्स बॉक्स से काम हो जाता है आपका, बट ग्रिड्स भी आपको यूज़ में आ जाती हैं समटाइम्स के। फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना रहे हैं उसके अंदर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह आपको करनी है तो वो आप ग्रिड्स की बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं। तो मतलब जो आपके ग्रिड्स जैसे आपका जहाँ पे रॉज और कॉलम का आपको लेआउट चाहिए होता है तो वहाँ पे आप ग्रिड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा ये एक टैग में एक एट्रीब्यूट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जबकि ये वैसे इसी से ये क्लियर है, यहाँ ये आपकी दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है, एक 0 और एक 1। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अगर आप इसको 0 कर देंगे तो आपका ये श्रिंक होना बंद हो जाएगा। तो फ्लैक्स आप क्या करते हैं कि इसके जो अंदर की जो आपके कॉलम्स होते हैं, जो अंदर की डिव्स होती हैं, इसको ये श्रिंक कर देते हैं इसके कंटेंट के हिसाब से। इसके अंदर और भी वैल्यूज़ होती हैं काफ़ी सारी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर होपफुली मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी का आप में से? क्लियर है? पुराने सेशंस के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर वो प्रीवियस सेशन की सर वीडियो अपलोड कर दें। अच्छा मैं कर देता हूँ।
जी ठीक है, मैं कर प्रैक्टिस दूँगा। करनी है तो। प्रीवियस सेशंस की वीडियो सारी अपलोड करी हुई हैं ऑलरेडी, नहीं सर, मैंने तो करी थी। यूआई यूएक्स की या? अच्छा, आप यूआई यूएक्स की बात कर रहे हैं, ओके। जी, यूआई यूएक्स की मैं अभी आपको अपडेट कर देता हूँ, वो अपलोड हुई हुई ऑलरेडी, मुझे जस्ट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मुझे पब्लिश करना है, मैं अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ। ठीक है, ओके, चलें आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।